हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो जैसे जैसे दिन बीत रहा है वो एग्जाम आपके नजदीक आता जा रहा है। हम भी ये आशा करेंगे कि आप अपने एग्जाम के लिए बहुत सीरियस है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस जो हमारा जो मधुबनी स्टडी सेंटर है, इस चैनल पे हम साइंस पढ़ाते हैं। आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यहाँ पढ़ाई होता है। और जहां जहां जिस जिस कंपटीशन में साइंस पूछा जाएगा वो सब साइंस हम यहाँ पढ़ाएंगे। और आशा करते हैं आप लोग को सब चीज अच्छा से समझ में आएगा, आप बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा। तो हम लोग YouTube पे हर क्वेश्चन का क्वेश्चन लाते हैं कि आप PYQ देखिए। PYQ आता है YouTube पे, और अगर आपको हमसे पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, PYQ पढ़ना है, टेस्ट देना है, आप एक अच्छा इन्वायरमेंट में एक अच्छा जगह पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन 24 आवर स्टडी सेंटर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे हम लोग छठ के बाद पूरी अच्छे तरीके से साइंस का बैच लाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़ाई होगा। पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, साथ साथ में आपको ये आपका डाउट भी लिया जाएगा, क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। आप अपना आपको जो डाउट है आपका हर एक सिंगल डाउट को भी बताया जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 24 आवर स्टडी सेंटर, इस ऐप पर हम लोग पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है, इंक्वायरी चाहिए कि हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या सब मिलेगा, कब से बैच स्टार्ट होगा, क्या टाइमिंग, कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? व्हाट्सअप में आप बस व्हाट्सअप में ये चैट कर दीजिए कि सर हमको ये सब चाहिए, कैसे बैच स्टार्ट होगा, कैसा फैकल्टी है, सब चीज आपको इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको बताया जाएगा। तो हमारा ये YouTube चैनल है जिसका नाम मधुबनी स्टडी सेंटर है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल का नाम मधुबनी स्टडी सेंटर है। इस चैनल पर हम आपको साइंस का पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अभी हम लोग रेलवे के लिए देखते हैं कि रेलवे का एग्जाम जो मार्च में होने वाला है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन लाए हैं, जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन लाए हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये आरआरबी में आरआरबी द्वारा जो एनटीपीसी कंडक्ट करवाया जा रहा है उसमें 2018 में पूछा गया है। क्या हुआ है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 2018 के शिफ्ट में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया। ये मतलब ग्रुप डी में एएलपी एंड टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम इन एसआई यूनिट। मोमेंटम पहले आप हमको बताइए, सन्वेश क्या होता है? सन्वेश क्या होता है आप लोग हमें बताएं। आप इससे क्या समझते हैं? देखिए यहां हमारे सामने सन्वेश लिखा हुआ है, इससे आप क्या समझते हैं? संवेग होता है, इसको इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। आप लोग बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? हमारे पास इसका क्वेश्चन में भी ऐसा यूनिट पूछा गया है, संवेग का क्या होगा? तो संवेग का मास को हम लोग ऐसा यूनिट में केजी लिखते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। तो कहां देख रहे हैं हम केजी मीटर पर सेकेंड? ये रहा, ये हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट हुआ। अब देखिए यही हमारा हिंदी में भी वही हुआ, सन्वेश की एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, इसको एसआई यूनिट कहेंगे इसका। ये क्वेश्चन हमारा 3 बार पूछा जा चुका है 2018 में शिफ्ट 1 में। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस पढ़े होंगे ओम्स लॉ के द्वारा, ओम्स लॉ। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कमेंट में जरूर बताएं ओम्स लॉ क्या होता है। आप लोग ओम्स लॉ से क्या समझते हैं? आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि हमारा जो वोल्टेज बराबर आई आर होता है, ओम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। हम लोग क्लास 10th में ये चीज पढ़े हैं। और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट लगता है तो यहाँ पे R आ जाएगा। तो R बराबर क्या होगा? V बाई I।
वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज अपॉन करंट को इसको वोल्ट मीटर में लिखते हैं, वोल्ट इसका एम्पियर होगा, इसका एक एम्पियर होगा, एम्पियर लिख सकते हैं। इसका एक नया नाम दिया गया है ओम, ओम्स लॉ में आता है तो इसका एसआई यूनिट ओम्स लिया गया है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? ओम होगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। इस आप लोग 1 लाइट ईयर पढ़े होंगे, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि 1 लाइट ईयर क्या चीज, इसका एसआई यूनिट क्या होगा। आप लोग एसआई यूनिट कमेंट में जरूर बताएं अगर आप लोग को आता हो तो, कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। देखिए इसको इंग्लिश में हम लिख देते हैं 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ईयर, ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि ये समय को दर्शा रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ये इसका समय बता देते हैं कि इसका एक ये प्रकाश वर्ष की इकाई समय टाइम लिखते हैं, लेकिन ये टाइम को नहीं लेंथ को दिखलाता है। किसको दिखलाता है? एक साल में 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में लाइट कितना दूर तक, उसका कितना दूरी तय किया, कितना वो दूरी तय किया, दूरी को ये दिखलाता है। किसको दिखलाता है? दूरी को दिखलाता है प्रकाश ईयर। अब देखिए हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है, आप इसे ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद आप कमेंट में जरूर लिखें कि आप इसे क्या समझ रहे हैं, आप जरूर बताएं कमेंट में। क्यों देखिए स्टूडेंट, हम इसको पढ़ते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए वर्क डन क्या कर रहा है? वर्क डन बाय अ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द अमाउंट ऑफ वर्क अप्लाई। तो वर्क का तो डिफिनेशन हम लोग यही पढ़े थे। वर्क का क्या डिफिनेशन है? कार्य जो होता है, हमारा कार्य क्या कहते हैं, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं, हम क्या फोर्स लगा रहे हैं इनटू उसका क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वर्क डन बाय अ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड अमाउंट ऑफ वर्क। वही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क। बस आपको ऊपर के 2-3 लाइन में फोर्स का डिफिनेशन समझा दिया गया, आप बोल रहे हैं कौन सा इसका यूनिट नहीं होता है। तो यहां से बताइए फोर्स को क्या लिखते हैं? केजी। आइए एक्सेलरेशन हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर, या इसको लेंथ लिख सकते हैं, यहां पे इसको लेंथ लिख लीजिए। यहां हम फिर से लिख लेते केजी लेंथ, और यहां पे डिस्टेंस हुआ। तो देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट एक न्यूटन होता है, इसका सेकंड होगा तो न्यूटन सेकंड, ये तो नहीं होगा न्यूटन और मीटर, सॉरी इसको मीटर होगा, यहां पे न्यूटन मीटर तो नहीं होगा। और हाँ, वर्क का जो ऐसा यूनिट जूल होता है, हम लोग पढ़े हैं वर्क का ऐसा यूनिट हुआ, एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, ये सब का ऐसा यूनिट जूल होगा। तो नॉट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नॉट पूछ रहा है। तो देखिए कभी भी नॉट वाला क्वेश्चन रहे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में हम जैसे जूल देखे तो वर्क का ऐसा यूनिट जूल होगा तो हम लोग जूल मार के आगे चल जाएंगे, लेकिन नॉट वाले क्वेश्चन में देखना होता है कि ये नहीं होगा। क्या होगा? ये नहीं होगा। अब देखिए केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, तो इसको गौर से कीजिए क्या होता है। यहां पे हम लिखते हैं वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स को क्या लिखेंगे? केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस को मीटर, तो ये यहां पे स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन सही है। तो केजी मीटर, ये क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन भी नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, ये इसका किसी का भी ऐसा यूनिट में या यूनिट में नहीं होता, तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप समझ रहे ऐसा क्यों हो रहा है? आप जितना भी क्वेश्चन है आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे क्या क्वेश्चन का होगा। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ लिखिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स सॉल्व करने से आता है, बस देखने से नहीं आता है, इसलिए आप साथ साथ लिखिए, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वही इसका हिंदी में दिया गया है, सेम क्वेश्चन है। देखिए इसमें नंबरिंग वगैरह कुछ गलती हो चुका है, इसलिए आप लोग नंबरिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा। हाँ, आप लोग नंबरिंग पे ध्यान नहीं दीजिए। ये कुछ
टाइपिंग एरर बोल सकते हैं इसको। अब बताइए फोकल लेंथ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप लोग सभी, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे भाई बहन जितने भी हैं, आप लोग सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। दीजिए, क्या होगा, हम वेट कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है। देखिए, कहीं भी इन फ्यूचर या आप जहां कहीं लेंथ देखें तो लेंथ का जो हम फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे, हमारा 7 फंडामेंटल है यूनिट है, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। तो लेंथ का ऐसा यूनिट हम लोग मीटर देखेंगे। या सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, इस सब पे ध्यान ही नहीं देना है। क्या करना है, इस सबको देखना ही नहीं। जहां लेंथ आ रहा है, फोकल लेंथ हो, तो उसका ऐसा यूनिट मीटर हम मार के आगे बढ़ेंगे। वही हिंदी में फोकल लंबाई की एसआई इकाई कह रहा है, तो इसका एसआई यूनिट मीटर होगा। ठीक, आप लोग को आशा कर रहे समझ में आ रहा है। अब देखिए, यहां पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस पावर। हम लोग जो आंख में हम लोग का क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। लेंस सब हमारे आंख में कौन सा लेंस है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम चेक करेंगे कि आप लोग को मालूम है कि नहीं, कि आप हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है। तो लेंस पावर का हम लोग पढ़े होंगे, जूनियर क्लासेस में भी हम देखते हैं। लेंस पावर क्या चीज में होता है, डायोप्टर में होता है। डायोप्टर इसका सही बताइए, मीटर में होगा। मीटर तो फोकल लेंथ होता है। ये तो एनर्जी को दिखला रहा है, एनर्जी या वर्क को दिखला रहा है। ये तो फोर्स का यूनिट है। तो कौन बच रहा है हमारे पास, डायोप्टर बच रहा है। तो लेंस पावर क्या चीज में होता है, डायोप्टर इसका ऐसा यूनिट होता है। आप लोग याद रखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत, ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको आज करवा रहे, सब एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप ये आपका देखिए, कोई भी हम लोग एग्जामिनेशन में बैठते हैं, वन डे एग्जामिनेशन होता है, तो सबसे पहले आप उसका कॉन्सेप्ट सीखिए, उस साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद मॉक दीजिए और मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। इस तरह ये जो प्रोसेस होता है ना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का प्रोसेस है। आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। आपको अगर एक सिंगल डाउट भी है, छोटा भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारा इंस्टा आईडी है, आप इंस्टा आईडी पर मैसेज कीजिए। आपके क्वेरी का, आपको जो दिक्कत है, आप उस दिक्कत को 100% रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, पावर का कौन सा यूनिट नहीं है, सो पूछा गया है। आप लोग बताएं पावर को क्या है, पावर क्या होता है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। हम लोग शक्ति के बारे में जो पढ़ते हैं, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। देखिए, तो हिंदी में शक्ति लिखा गया है। शक्ति क्या होता है, कार्य बटा समय। क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। तो इसको अगर कार्य को जूल में लिखते हैं और इसको सेकंड में लिखते हैं, तो जूल सेकंड होगा। इसी जूल सेकंड को वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। तो नहीं है, नहीं पूछा है तो ये नहीं होगा। हॉर्स पावर, आप लोग हमको बताइए, एक हॉर्स पावर में कितना होता है, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होगा, तो कितना होगा, 746 वाट होता है। कितना वाट होता है, 746। ये बहुत जरूरी है, बहुत जगह आपको पूछ लिया जाएगा कि एक हॉर्स पावर में कितना वाट होगा। तो आप इसे याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि कहीं जहां कहीं हमको एक हॉर्स पावर लिखा रहे, क्या लिखा रहे, एक हॉर्स पावर लिखे तो हम 746 लिख देंगे। और हम देखें जूल पर सेकंड, ये भी होता है, ये भी होता है। तो जो होगा वो इसका नोट में, तो नोट ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का इकाई नहीं है, तो किलोवाट आवर नहीं है। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट सेक्शन में लिखाएं दाब क्या होता है, क्या दबाव, प्रेशर को दाब बोले या दबाव बोले। यहां दबाव लिखा हुआ है। अच्छा बताइए दबाव क्या होता है, दबाव हमारा होगा, क्या होता है, बल, बल बोलेंगे। और नीचा में क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो बल अपॉन क्षेत्र। क्या होगा, बल अपॉन क्षेत्र हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या करे, इसका एसआई यूनिट, बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, क्षेत्र का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर के फॉर्म में है, तो वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, देखिए कभी भी हम लोग लेंथ को तो सेंटीमीटर में नहीं ले, एसआई यूनिट स्क्वायर है, तो न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं होगा, न्यूटन स्क्वायर मीटर
नहीं होगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर आना चाहिए, तो ये हमारा सही हो जाएगा, और न्यूटन स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं कि फोर्स हमारा जो प्रेशर है क्या है, हमारा जो प्रेशर है, आप यहां ध्यान दीजिए, हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इस होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको, न्यूटन लिख देते हैं हम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग रेजिस्टेंस समझते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, आप लोग जरूर बताएं। देखिए हम लोग ओम्स लॉ अभी देखे थे, ओम्स लॉ शुरुआत में, कि ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ हमारा कहता है, एक सेकेंड, देखिए ओम्स लॉ हमारा कहता है, हमारा ये क्वेश्चन अभी चल रहा है, ओम्स लॉ क्या कहता है, भी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ अब ध्यान दीजिए, वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई के होगा, ये हमारा ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ यहां हम बताते हैं, ये हमारा क्या कहता है, ओम्स लॉ यही कहता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई के होगा। आज हम लोग पढ़े हैं अपने जूनियर क्लासेस में, देखे हैं कि जैसे ओम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटता है ना, तो कोई कांस्टेंट लग जाता है, क्या लग जाता है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे आर कांस्टेंट लग जाएगा, तो आर बराबर हम लोग देखते हैं भी बट्टा आई होगा, वोल्टेज बट्टा, ये हमारा आर है, आर बराबर वोल्टेज बट्टा आई होगा, और हम लोग पढ़े रेजिस्टेंस बराबर होता है रो, क्या होता है, रो लेंथ अपॉन एरिया, मतलब रो इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ, और बोल सकते हैं रो क्या, ये रो है, सॉरी ये आर रेजिस्टेंस है, ये रो रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा लेंथ का, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा एरिया क्या, तो इस तरह हम निकालेंगे। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम होगा। देखिए हम लोग ड्राइव करने का कोशिश करते हैं, ये रो होगा लेंथ का, हम लोग मीटर में लेते हैं, और इसको मीटर स्क्वायर, एरिया को मीटर स्क्वायर में, मीटर से मीटर कट गया, तो रो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ओम मीटर, क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक, तो इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर कहां लिखा है, ओम मीटर यहां पे लिखा हुआ था हमारा ये, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओम मीटर रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट है। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज वोल्ट अपॉन एरिया। अभी हम लोग ओम्स लॉ देखे हैं, वोल्ट अपॉन एरिया क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट जो होता है वोल्टेज, वोल्ट का वोल्ट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पियर करंट क्या। देखिए ओम्स लॉ अभी हम देख क्या है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई के, तो भी बराबर होगा आई आर, तो आर बराबर नहीं लिख सकते, वोल्ट अपॉन एम्पियर, यही तो पूछ रहा है, वोल्ट अपॉन एम्पियर किसका यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, तो आर क्या है हमारा, रेजिस्टेंस है, आर क्या है, रेजिस्टेंस, इसका सही आंसर होगा रेजिस्टेंस। देखिए इसको हिंदी में भी लिखा गया है, एक बार हिंदी पढ़ते हैं, किस भौतिक राशि, क्या कर रहा है, भौतिक राशि मतलब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, विच फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि पूछ रहा है, एक सेकेंड, हाँ देखिए ध्यान दीजिए यहां, हाँ ये वाला हमारा क्वेश्चन था, किस भौतिक राशि की, भौतिक राशि का इसका प्रतिरोध हो जाएगा, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, हम समझा दिए कैसे होगा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की वजह से। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पावर है, क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, बताइए तो इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट जूल होगा, कैलोरी होगा, न्यूटन होगा, या वाट होगा। इसको हिंदी में भी सेम लिखा गया, एसआई विद्युत शक्ति, विद्युत इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट न्यूटन, कैलोरी, जूल, वाट, क्या क्या होगा, आप लोग बताइए हमको। तो जहां पावर आया है तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, तो वाट हो जाएगा। जूल तो कार्य का होगा, हाँ जूल कार्य का होता है और ऊर्जा का होता है, कैलोरी भी नहीं होगा, न्यूटन भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, वाट हमारा सही आंसर हो जाएगा।
ठीक, अब आ रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आया, एसआई यूनिट ऑफ एसआई एसआई ऑफ वेट वाट, मतलब थोड़ा क्वेश्चन गलत तरीका से लिखा हुआ है। इसका मतलब है व्हाट इज द यूनिट ऑफ, रुक जाइए हम बताते हैं। इसका होगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट, वेट का पूछ रहा है। ये क्या चीज का पूछ रहा है, वेट का हमसे एसआई यूनिट पूछ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सभी हमको कमेंट में जरूर बताएं वेट क्या होता है, वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है, वेट या मास किसका, जैसे जैसे पूरा मून पे गए थे किस में चेंजिंग आता है, तो हम बताते हैं मास जो होता है ना ऑल पूरा यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट अगर हम अलग प्लानेट या पोल पे चल जाए, कहीं और चल जाए, इक्वेटर पे रहे पोल पे रहे, तो उसमें चेंजिंग होता रहता है। तो वेट हमसे पूछ रहा है, तो वेट का ऐसा यूनिट, वेट जो होता है, वेट होता है फोर्स इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू स्मॉल जी। तो ये भी तो एक्सेलरेशन नहीं हुआ, फोर्स भी तो हम पर है, फोर्स ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ। एक सेकेंड सॉरी, यहां पे थोड़ा देखिए, वेट क्या होता है बताते हैं। वेट क्या होता है, हमारा जो वेट होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको वेट बोलेंगे। और हम लोग फोर्स के बारे में भी पढ़े कि फोर्स जो हमारा होता है ना, वो मास और एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हमारा सिंपल एक्सेलरेशन, दोनों को ही एक्सेलरेशन कहेंगे। तो फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होगा और हमारा वेट का यूनिट भी न्यूटन होगा, न्यूटन होगा। ठीक, हाँ इसको न्यूटन होगा। तो स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, इसका भी यूनिट न्यूटन होगा। तो वेट बोले या फोर्स बोले, उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। ऐसा यूनिट, ये वजन का ऐसा यूनिट मात्रक न्यूटन होगा। अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में क्या लिखा है, सदिश राशि। क्या गया, सदिश राशि क्या होता है, आप लोग हमको बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताएं हमको। सदिश राशि क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, एनर्जी है कि एनर्जी होगा, मोमेंटम, स्पीड या डिस्टेंस। देखिए, तो एनर्जी हमारा अदिश राशि है, क्या ऊर्जा हमारा अदिश राशि है। और मोमेंटम इसका सही आंसर होगा। स्पीड भी नहीं होगा, और स्पीड भी नहीं होगा, डिस्टेंस भी नहीं होगा, एनर्जी भी नहीं, ये तीनों जो है वो अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। हमारा अदिश राशि है, तो इसका सही आंसर मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम बता देते हैं, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जो है वो होता है, क्या होता है आप लोग बताएं हमको, आप क्या समझते हैं। मास क्या होता है, मास द्रव्यमान, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास इनटू वेलोसिटी से ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। इसी को हिंदी में सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है आप सभी को नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वेक्टर क्वांटिटी इज। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, आप वेक्टर क्वांटिटी से क्या समझते हैं, सदिश राशि, वेक्टर मात्रा क्या है। तो सो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या हम लोग ऐसा पढ़े कि वेक्टर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण, या केवल दिशा, या दोनों में से कोई नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं अपने कि वेक्टर क्वांटिटी में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, और वो फॉलो करना चाहिए, क्या चीज फॉलो करना चाहिए, पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन, मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो भी करना चाहिए। तो बोल सकते हैं, या फिर इतना भी बोल सकते हैं, विथ, लिख देते विथ फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर का जो लॉ ऑफ एडिशन उसको फॉलो करना चाहिए। या आप जहां देख सकते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं, उसको सदिश राशि वो होता है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सा है। अदिश राशि बताइए आप लोग, बल है, मोमेंटम है, वर्क है, या फिर हमारा नेक्स्ट वेलोसिटी है। आपको आशा करते ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इसमें आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा कि क्या होगा। तो फोर्स जो है ना हमारा वो ये सदिश राशि है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स नहीं होगा। फिर सदिश अदिश पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अदिश फोर्स नहीं होगा, मोमेंटम वर्क होगा। क्या होगा, कार्य जो है हमारा काम वो होता है एक अदिश राशि। क्या होता है, इसका मतलब है अदिश राशि। आप हिंदी भी देखिए, इसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहेंगे। ठीक, तो हमारा काम या इसी को कार्य कहते हैं, कार्य हमारा अदिश राशि है। और देखिए हमारा ये 24 आवर स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल भी है और एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट साइंस पढ़ाया जाएगा जो हम पढ़ाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई भी इंक्वायरी वगैरह चाहिए इस नंबर पे जुड़े। और हम आप लोग सभी को छठ महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आप लोग छठ महापर्व को बहुत धूमधाम से मनाएं, खुश रहिए, साथ साथ पढ़ाई कीजिए और हमसे जुड़े। हम लोग सभी चीज को अच्छे से पढ़ाएंगे। और आपका कोई भी डाउट वगैरह क्वेरी वगैरह है तो आप हमें कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है उस नंबर पे मैसेज कीजिए। क्या कीजिए, मैसेज कीजिए। इसी हाँ, और हम लोग टेलीग्राम पे भी सब पीडीएफ होगा, हमारा टेलीग्राम का भी लिंक है, चैनल है। आप मधुबनी स्टडी सेंटर से या 24 आवर एक स्टडी सेंटर दोनों है, इस पे सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग जरूर हमारे टेलीग्राम से भी जुड़े, इंस्टा से भी जुड़े, हमारा एप्लीकेशन पे भी आए। आपको सभी चीज मिनिमम कॉस्ट में और बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड होगा। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। और आपको छठ महापर्व की बहुत बहुत फिर से दिल से शुक्रिया करते, बधाई देते, शुभकामनाएं देते हैं। आप हमारा ये जो पर्व है, महापर्व है, आप इसे धूमधाम से बनाएं। इसी के साथ धन्यवाद।